साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद सैन्य मामलों को लेकर भारत की सोच और सामर्थ्य दोनों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। हम भगवान राम के उस सिद्धांत का पालन करते हैं, सठ संग विनय, कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति। अर्थात दुष्ट के साथ विनम्रता, कुटिल के साथ सदाशयता और कंजूस के साथ उदारता का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, बल्कि सठे साठ्यम समाचरित या टिट फॉर टैट। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। और क्यों न हो, आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं बहुत सारे हथियार। कुछ लेते भी हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। और मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों
आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म फोर्सेस और सुरक्षा बल, सभी नागरिक एकजुट थे और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको पाला पोसा और बिना किसी हिचक के राष्ट्र की सेवा के लिए आपको समर्पित कर दिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे रीजन में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सेना जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, उसके आधार पर मेरे बहादुर जवानों, आप आश्वस्त रहिए कि भारत के भविष्य का सूर्य प्रखरता के साथ उदित होने वाला है और यह सब रात के टिमटिमाते हुए नक्षत्रों की तरह बुझने वाले हैं। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और साथ ही आपके सभी परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।